कल ईद है, खुशियों का त्योहार। लेकिन क्या वाकई हर घर में खुशी होती है? आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जहां चांद तो नजर आता है मगर चेहरों पर रोशनी नहीं होती, सिर्फ उदासी होती है। ये कहानी है एजाज की, और एजाज जैसे उन हजारों लोगों की जो अपनी इज्जत बचाने के लिए जीते हैं, जिनका हाल कुछ ऐसा होता है कि सिर ढकते हैं तो पांव नंगे हो जाते हैं और पांव ढकते हैं तो सिर नंगा रह जाता है। एजाज पिछले 7 साल से एक कंपनी में जॉब कर रहा था, पूरी मेहनत और लगन के साथ। उसे उम्मीद थी कि एक दिन तरक्की मिलेगी, सैलरी बढ़ेगी और जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसने कर्ज लेकर शादी की और किराए के घर में जिंदगी शुरू की। फिर बच्चे हुए और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। फिर उसने एक ख्वाब देखा, अपने घर का ख्वाब। अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और लोन पर एक छोटा सा घर ले लिया। उसे लगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर जिंदगी का हिसाब कुछ और ही था। सैलरी आती और फौरन खत्म हो जाती। घर की किस्त, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, बिजली और गैस के बिल। महीने के अंत में 1 रुपया भी नहीं बचता था, मगर फिर भी एजाज शुक्र करता था, सब्र करता था और मुस्कुराकर जी रहा था। मगर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। अचानक कंपनी के हालात खराब हो गए और डाउनसाइजिंग शुरू हो गई। रमजान से सिर्फ 1 दिन पहले एजाज ऑफिस गया। उसे एक लेटर दिया गया कि कल से आपको आने की जरूरत नहीं, आपकी सैलरी अकाउंट में भेज दी जाएगी। वह सन्न रह गया, कुछ पूछ भी ना सका और चुपचाप वहां से निकल गया। अब उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने बच्चों के चेहरे थे, बीवी की उम्मीदें थी, ईद की शॉपिंग, सहरी और इफ्तार का सामान, घर का लोन और बिल, सब कुछ एक साथ उसके सामने खड़ा था। वह घर आया, दरवाजा खोला तो बच्चे दौड़कर गले लग गए और बोले, बाबा हम कब चलेंगे शॉपिंग? उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बेटा चलेंगे, बस थोड़ा आराम कर लो। बीवी समझ गई कि कुछ तो बात है। इफ्तार पर उसने सिर्फ खजूर और पानी लिया और कहा दिल नहीं कर रहा। रात को जब बच्चे सो गए तो बीवी के पूछने पर उसने धीमी आवाज में कहा कि जॉब खत्म हो गई। यह सुनकर बीवी के पैरों तले जमीन निकल गई, मगर उसने अपने आंसू रोक लिए और सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा। अगले दिन एजाज ने बहुत जगह अप्लाई किया, इंटरव्यू दिए, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला कि बताते हैं। दोस्तों से कहा तो उन्होंने भी कहा कि मार्केट टफ है, आज चांद रात है, कल ईद है। मगर एजाज के घर में खामोशी है और एजाज अकेला नहीं है। उसके जैसे हजारों लोग हैं जिनके लिए ईद सिर्फ एक और दिन है। हमारी गुजारिश है कंपनियों से कि मुश्किल वक्त में अपने लोगों का ख्याल करें और उन लोगों से भी जो मदद